देहरादून से, जहां रामनगर और लालकुआं सीट को लेकर कांग्रेस में घमासान देखने को मिल रहा है। दूसरी लिस्ट के प्रत्याशियों के सिंबल फिलहाल रोक दिए गए हैं और हरीश रावत की सीट बदलने की भी चर्चा हो रही है। हरिद्वार ग्रामीण, लालकुआं या कालाढूंगी हो सकते हैं हरदा के विकल्प। रणजीत रावत की नाराजगी के बाद अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं और कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। डोईवाला और ऋषिकेश को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, यानी पार्टी के अंदर ही विरोध किया जा रहा है। और इन तमाम मुश्किलों के बीच अब रामनगर सीट को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं कि अब हरदा की जो सीट है वो बदली जा सकती है। चूंकि रणजीत रावत की जो नाराजगी थी वो खुलकर सामने आई और उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी सुगबुगाहट तेज हो गई कि वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ रामनगर में उतर जाएंगे, हरदा के खिलाफ उतर जाएंगे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। और जब ये खबरें सामने आई उसके बाद अब कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है और कांग्रेस डैमेज कंट्रोल की स्थिति में आ गई है। जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये कि सीट बदली जा सकती है हरदा की। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे समझेंगे क्या कुछ सियासी समीकरण बन रहे हैं। अजीत, जरा समझाइए दर्शकों को कि किस तरीके की फिलहाल स्थिति ऊहापोह नजर आ रही है कांग्रेस के भीतर। अगर घमासान था तो फिर क्यों हरदा को बिना मंथन किए उस सीट पर उतारा गया? प्राची, देखिए जो दूसरी कांग्रेस की जो दूसरी सूची आई है जिसमें 11 नाम आए हैं, इसमें रामनगर से जो उठा जो विद्रोह का जो बवंडर था वो लालकुआं होते हुए ऋषिकेश तक पहुंच गया। और ऋषिकेश में भी इस तरह के राजपाल खरोला और सूरवीर सिंह सजवान जो पूर्व मंत्री हैं वो भी जयचंद्र रमोला को टिकट दिए जाने के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो ये जो विद्रोह की चिंगारी रामनगर से सुलगी थी, ये अब जितने भी दूसरी सूची में प्रत्याशी आए थे जो खासतौर पर नए चेहरे थे, और सबसे ज्यादा विरोध रणजीत रावत का रामनगर सीट पर है। हरीश सिंह रावत लेकर हरीश रावत वहां पर चुनाव लड़ने के लिए चले गए हैं। उनका ऐलान हो चुका है, वो कल खुद कह चुके हैं 28 तारीख को नामांकन दाखिल कर रहे हैं। लेकिन रणजीत रावत वहां पिछले 5 वर्ष से चुनावी तैयारी कर रहे थे। चूंकि रणजीत रावत हरीश रावत के बहुत करीबी और बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं, कुमाऊं से आते हैं और वो हरीश रावत की सरकार में उनके प्रधान सलाहकार भी रहे हैं, पहले 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। तो उनको काफी प्रभावशाली नेताओं में कांग्रेस में गिना जाता है और इस समय वो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। तो जिस पार्टी का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बगावत पर उतारू हो गया हो तो उस पार्टी को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश के अलावा और कोई दूसरा रास्ता सूझ नहीं सकता। हरीश रावत भी अब मन बन गया है, शाम तक आते आते जैसे सूत्र बता रहे हैं कि वो भी अपनी सीट को सहज भाव से बदलने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री थे हरीश दुर्गापाल, जो लालकुआं से पिछली बार हरीश सरकार में निर्दलीय जीत कर आए थे और हरीश रावत की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस में शामिल थे वो बहुत पहले से ही, और उनकी जगह एक संध्या डालाकोटी जो एक नई नेता है उनको टिकट दे दिया गया है। तो हरीश दुर्गापाल ने भी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन रामनगर में स्थिति बिल्कुल जुदा है। रामनगर में रणजीत रावत ने पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय हरीश रावत के सामने चुनाव लड़ूंगा। तो जिस पार्टी के भीतर कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के खिलाफ उन्हीं का प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष खड़ा हो गया हो तो उसका असर दूसरी सीटों पर भी ना पड़े, इसलिए डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश शुरू हो गई है। अब ये जो दूसरा जो होमवर्क शुरू हुआ है इसमें कई नामों पर आपत्ति है लोगों को, जो जिनकी आम ख्याति नहीं है, जो काफी पब्लिक कनेक्ट नहीं है, तो उनको बदले जाने पर विचार हो रहा है। और हरीश रावत बहुत ही उनको ऐसा सूत्र बताते हैं कि उनकी बातचीत हुई हाईकमान से, पहले नहीं कर पाई थी या फिर स्थितियों का अंदाजा नहीं था जो इस तरीके की कंडीशन फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जी।